जो है वो मुस्लिम लीग फंक्शनल जो इत्तेहादी जमात है उसके पास मतलूबा अरकान नहीं है। और जो अक़लियती नशिस्त होगी उस पे किस पार्टी का बंदा होगा? देखिए अक़लियती नशिस्त पे जहां तक जो अब तक जो गुफ्तशुनीद हुई है या जो मुशावरत हुई है इत्तेहादी जमातों के माबैन, वो यही है कि पीपल्स पार्टी के ही उम्मीदवार होंगे। उस पे थरपारकर से शख्सियत हैं, उनको ये टिकट। ठीक है बशीर जान साहब, क्या समझते हैं कि सेनेट की इलेक्शन के हवाले से और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत बजट पेश करने के बाद वजीर आजम ने भी यह दे दिया कि बजट के बाद इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे, क्या समझते हैं कि इलेक्शन की तैयारियां कैसी होंगी? देखिए जब बात यह है कि दो तीन बातें हुई। जी जी, एक आपने कौशल साहिबा से पूछी, जी जी, वो बात की तशरीह करना भी जरूरी है। एक सेनेट की बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हुकूमत को और खासकर आसिफ अली जरदारी साहब को ये क्रेडिट जाता है कि शुरू से लेकर आज तक हमारे पार्लियामेंट में जो कुछ भी हुआ, चाहे वो वजीर आजम का इंतखाब हो या वजीर आला का इंतखाब हो या स्पीकर का इंतखाब हो या आईनी तरमीमात हो या सेनेट के गुजरे हुए इलेक्शन हो, तमाम के तमाम जो है वो मुफाहिमत से हुए हैं। और इंशाअल्लाह इस दफा भी सेनेट के इलेक्शन हमें उम्मीद है कि मुफाहिमत से होंगे और हम एक रिकॉर्ड छोड़कर जाएंगे कि जितने भी पार्लियामेंट में पार्टियां थी उन्होंने मिलजुल कर ये काम किया। और हम समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो जरूरत है वो यही है कि मुजाहिमत के बजाय मुफाहिमत से काम लिया जाए। दूसरी बात यह है कि कुछ चीजें आपने बयान की तो मैं आपको बताऊं कि कुछ इदारे ऐसे होते हैं जो एक दिन में, 2 साल में, 4 साल में तबाह नहीं होते और इतने अरसे में बनते भी नहीं है। 10 साल हमारे मुल्क में पिछले गुजरे, 10 साल में हमारी आबादी जो बढ़ी है वो करोड़ों की तादाद में, लेकिन हमारे यहाँ 1 मेगावाट बिजली पैदा नहीं की गई। अब हमने बिजली पैदा करना अगर शुरू की है तो बिजली ऐसी चीज नहीं है कि आज हमने डाला और सुबह पक्के निकला है, ऐसा नहीं है। एक डैम अगर बनाओगे या 100 मेगावाट का या 50 मेगावाट का तो उसमें सालों लगते हैं। फिर 18वीं आईनी तरमीम, देखिए हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में जो बुराइयां हैं, जो मुसीबत है, जो बदअमनी है, जो गुर्बत है, जो बेरोजगारी है, ये तमाम की तमाम यहाँ लाकानूनियत की वजह से है। और लाकानूनियत जो है वो इसलिए कि यहाँ देखो तमाम इदारों की जो माँ है, तमाम इदारों की जो बुनियाद है वो पार्लियामेंट है। अगर हमारी पार्लियामेंट मजबूत होगी, खुद मुख्तार होगी, काबिल एहतराम होगी, मैं एक नई लफ्ज आपको बता दूं, काबिल एहतराम इसलिए कि यहां पर अगर किसी मजहबी आदमी के खिलाफ बात करो तो कहते हैं जी तौहीन रिसालत, उसको गोली मार दो। अगर फौजी के खिलाफ बात करो तो तौहीनी ममलिकत, उसको कत्ल जेल में डाल दो। अगर खुदा न ख्वास्ता कहीं गलती से मीडिया के शान में गुस्ताखी हो जाए, चाहे आप रात को कुछ भी बोलते रहो, लेकिन अगर हम कुछ करें तो मुसीबत। एक चीज है कि वजीर आजम को कुछ भी बोल दो, सदर को कुछ भी बोल दो, कहते जी ये जमहूरी हक है। तो हम ये समझते हैं कि तमाम इदारे, चाहे वो मुकन्ने ना हो, चाहे अदलिया हो, चाहे वो इंतजामिया हो, इन तमाम की तमाम माँ जो है वो मुकन्ना है, पार्लियामेंट है। अगर हम उसका एहतराम नहीं करेंगे तो उसके बनाए हुए इदारे हैं वो मेरे ख्याल में एहतराम का हक नहीं रखते हैं। लिहाजा हम ये समझते हैं कि सदर और वजीर आजम इस मुल्क के जो है वो, अगर कोई फौजी कहता है कि जनरल या चीफ ऑफ स्टाफ मेरा सुप्रीम कमांडर है, तो हम फख्र से ये बात करते हैं कि वजीर आजम हमारा सुप्रीम कमांडर है, सदर हमारा सुप्रीम कमांडर है, उसका भी एहतराम। मैं बहुत मुख्तसर सर ये पूछूंगा कि अगर आपका ही सुप्रीम कमांडर जो है वो एक बयान देने के बाद उससे दूसरे दिन बदल जाए तो उसको क्या कहेंगे? वो भी जमहूरियत का ही उसूल है। देखो बयान देना और बयान से बदलना, मैं तो यही कहता हूं यहाँ तक या असलम रेसानी साहब की तरफ कहेंगे बयान होता है जिस तरह मर्जी दे दो। एहतसाब सबका होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी सबकी होनी चाहिए। यहाँ तो ये हालत शुरू हो गई है कि आपके खबरों में बता रहे हैं कि हमारे लीडर जो है वो जलसागाह का घूम रहे, मुआयना कर रहे हैं कि कल जलसा होना है पिशावर में, और थोड़ी देर बाद आपका एक मुस्तनद तज्जिया निगार, आपका एक बहुत बड़ा नाम जो 4 साल से आज तक उसकी कोई बात दुरुस्त नहीं हुई, मैं नहीं समझता हूं कि उसको टीवी में कौन बैठने देता है। अच्छा। वो कह रहे कि जी स्फंदियार अली खान दुबई में, मैंने फोन करके उसको बोला कि भाई खुदा के वास्ते अभी तो आपका चैनल बता रहा था कि वो पिशावर में घूम रहे। तो मेरे भाई मकसद ये है कि पाकिस्तान में जो इदारों के बुरे हाल है, हर इदारा, हर शख्स, देखें अब फर्ज करो मैं अगर एक छोटा आदमी हूं तो मैं ये तो तसव्वुर तो नहीं कर सकता कि मैं बड़े वजीर की तरह या वजीर आजम जितना करप्शन करूंगा। यहाँ हर आदमी को अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा और मुहिब वतन होना पड़ेगा। हमारी मुसीबत क्या है कि हम जो बोलते हैं मीडिया उसको उस अंदाज में, हो सकता है कि वजीर आजम ने कोई बात की भी हो, लेकिन यहाँ मीडिया पे रिकॉर्ड होती है, हर चीज रिकॉर्ड होती है। लेकिन सियासतदानों को अब खुद ही अपना एक ज़ाब्ता अखलाक बनाना होगा। देखिए मिसाक जमहूरियत जैसे मुआहदे हुए, फिर उनको कहा गया कि जी ये तो कुरान या सहीफा नहीं है, जो भी उसके तो इस तरह की चीजें, फिर अगर हम एक चीज खुद तय करेंगे फिर खुद ही उसको मीडिया की जिम्मेदारियां क्या है, इस पे बात करेंगे। अमीन शाह यहाँ पर लेंगे नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैं अमीन शाह साहब से खुसूसन
जो बशीर जान साहब ने मीडिया के हवाले से बातें की, इस पर ये जरूर पूछूंगा कि मीडिया की क्या जिम्मेदारियां हैं इस तरह की हिकमत अमली में कि जब वजीर आजम का बयान ऑन रिकॉर्ड भी होता है, वो पार्लियामेंट में खिताब करते हुए भी कहते हैं, फिर सियासी सरगर्मियां और पाकिस्तान में सियासी जमातों की हिकमत अमली जिस पर गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दी हुई है। जनाब बशीर जान साहब ANP से इनका ताल्लुक है, कौसर आमिर साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, और सैयद अमीन शाह साहब हैं सहाफत से इनका ताल्लुक है। मैं अमीन शाह की तरफ आने से पहले कौसर आमिर साहब एक सवाल जो आपकी तरफ रह गया था जिसका आपने जवाब नहीं दिया था कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं, कौमी असासे हैं, वो पीपल्स पार्टी की मौजूदा दौरे हुकूमत में तबाह हो चुके हैं। पाकिस्तान की तारीख में जितना कर्जा पूरे पाकिस्तान के 64 सालों में लिया गया वो पीपल्स पार्टी की मौजूदा हुकूमत ने उससे दुगना कर्जा ले लिया है, निजी बैंकों से, कौमी बैंकों से और बाहर से। आप क्या समझते हैं, क्या कंपैरिजन है, क्या जवाब है इस बात का कि दुनिया की इकोनॉमी खराब हुई तो हम कर्जा अपने मुल्क से ले रहे हैं? देखिए, मैं आपको इसका ये जवाब दूंगी कि हमारे मुल्क में इस वक्त डिजास्टर्स भी बहुत ज्यादा हुए हैं। आप देखिए, फ्लड का एक बहुत बड़ा आया था जिसमें हमने लोगों को बहुत अच्छी तरीके से सेटल किया, बहुत बड़ा था जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ इससे पहले। दूसरा IDPs का इससे पहले था, वो भी बहुत बड़ा डिजास्टर था, बहुत जबरदस्त इदारों का ये हुआ था कि इदारों को देखें, आप 10 साल में देखें क्या काम हुए। जो बीबी एक विजन रख के गई थी कि बिजली आगे जाके किस तरह से करना, ये मुल्क जो है विजन पर चलता है। ये आगे का रेंटल पावर प्लांट आए हुए हैं, वो तो चल ही नहीं रहे। बात सुने, रेंटल पावर प्लांट का हमने किया, बीच में वो कहे बिजली बहुत महंगी हो जाएगी, इसको खत्म किया। नहीं, वो तो वैसे खड़े हम उनके किराए दे रहे हैं, उनको पे कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। मेरी बात सुने, उसमें इतना बड़ी एक सियासत उठ गई ना, तो उसकी वजह से हमें स्टॉप करना पड़ा। आप देखिए, PIA का जो मसला था बहुत बड़ा, PIA का जो है नए प्लेन लाने की कोशिश की, उस पर कितनी बड़ी सियासत उठ गई, हालांकि वो प्रॉफिटेबल था हमारे हज ऑपरेशन के लिए जो जहाज लाए गए उनमें से 2 तो वैसे ग्राउंड रहे, वो उन्होंने हज ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लिया। वो कैसे, वो उसमें तो बाहर से खराब ही जहाज अगर लेने हैं तो फिर क्या फायदा? नहीं, खराब नहीं थे, नए जहाज की बात हो रही है, मैं खराब जहाज की तो बात ही नहीं कर रही हूँ। नए जहाज लेने की एक हमने जो आगे पेश किया था, उस पर इतनी बड़ी सियासत उठ गई, और आपको पता है हम तो लोगों को तो परेशान नहीं कर सकते, अवामी पार्टी है। आपने देखा होगा एयरपोर्ट के ऊपर इतना बंद कर दिए प्लेन्स और इतना सब कुछ कर दिया। वी पीपल डोंट वांट टू लिसन। हम देखते नहीं है कि हमारे मुल्क के लिए क्या बेहतरी है। खुद की एक लालच को देखकर हम जो है एक सियासत पे उठ जाते हैं, और फिर दूसरी जो पॉलिटिकल जमात है जो कि नहीं चाहती कि मुल्क आगे बढ़े, या ये पार्टी कोई ऐसा अच्छा काम करके दिखा दे, वो अलग से लेग पुलिंग शुरू कर दे। ये कोई अच्छे काम होते हैं। मुझे जवाब दीजिएगा कि जब पीपल्स पार्टी सियासत करती है तो वो जायज होती है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का या किसी कोर्ट के जानिब से कोई डिसीजन आता है, वो पीपल्स पार्टी या पीपल्स पार्टी के किसी बंदे के खिलाफ होता है, तो पीपल्स पार्टी के लोग सड़कों पे निकल आते हैं, सिंध में हड़ताल करते हैं, एहतजाज करते हैं। लेकिन मैं लेट मी कंप्लीट कि जब यही फैसला किसी दूसरी जमात के लिए था तो आप लोग जनाब उसको तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन जब आपके हक में फैसले होते हैं तो फिर आप कहते हैं ये फैसले ठीक है। ये सियासत क्या है? हमने सियासत की कब है? आप मुझे बताएं, किस में हम गलत तरह की सियासत कर रहे हैं? पूरी पार्टी हमारे साथ है। अगर हम गलत तरीके से सियासत कर रहे तो आज ये हमारा साथ देते हैं। पूरी पार्टियां जो है मफादात के लिए साथ है। बात सुने, नहीं मराद के लिए नहीं, मुल्क की बेहतरी के लिए। मराद उनको वैसे भी मिल रही है, ऐसी बात नहीं है। जो बैठे हुए बड़ी बड़ी पार्टी जितने फैसले हो रहे हैं मुल्क की बेहतरी के लिए पार्टी है, ऑफ कोर्स एवरीवन इज टुगेदर टुडे, क्योंकि मुल्क में मुफाहमत के साथ आगे लेके चलेंगे, तभी मुल्क की तरफ चले। बहुत शुक्रिया, रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। मैं एक चीज पूछना चाहूँ, एक तो ये कि तो पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातें कौल मोहतरमा कौसर आमिर साहबा के मुल्क की मुफाद के लिए फैसले कर रहे हैं, मुल्क की मुफाद के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। वो वाला काम नहीं आपने करा जो मीडिया करता है, यानी आग नहीं लगानी है, गलत बात नहीं करनी, सही सही बात बतानी है। देखें, असल में कौमी मफाद और फिर ये एक नारा बन गया है, और कौमी मफाद का जितना इस 64 बरस में बेदरेग इस्तेमाल हुआ है और मकासद के लिए इस्तेमाल हुआ है, उसमें सिर्फ सियासी जमातों को हम मुरद इल्ज़ाम नहीं ठहराएंगे जी। तकरीबन इदारों में कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं कि इस कौमी मफाद के नाम पर सब ने अपने लिए जवाज पैदा किए हैं, अपने लिए राह हमवार की है, और जो उनसे हो सकता था उन्होंने किया है। इसको बंद करने के लिए सियासी जमातों ने अपने अज़्म व इरादे कई मरतबा जाहिर किए, बैठे, कई ज़ाब्ता अखलाक बने, लेकिन उसमें कुछ सियासी जमातें कामयाब नहीं हो सकी। यही वजह है, वजह अभी तक वो बालिग नजरी जो होनी चाहिए थी। अच्छा, हमारे सियासतदानों में एक चीज और पूछना चाहूंगा कि मीडिया जो है क्या इन सियासी जमातों का माविन मददगार होता है इनकी सियासत में, या मीडिया इनको सियासत नहीं करने देता? मीडिया का किरदार क्या है? बशीर जान साहब ने इल्जाम लगाया क्या किरदार है और क्या होना चाहिए? देखें, बशीर जान साहब ने जो एक चीज की तरफ निशानदेही की थी, मीडिया जहां तक अपनी जिम्मेदारियां हैं वो पूरी तरह सर अंजाम दे रहा है। अब जब
कुछ लोग बंद कमरों में बैठ के